गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सिजरियन स्टडी सेंटर पर। हम इस चैनल पर डेली बेसिस पर करंट अफेयर की तैयारी करते हैं और हर दिन के करंट अफेयर की वीडियो की पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं और इस करंट अफेयर के वीडियो की भी पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे और टेलीग्राम चैनल की लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप वहां से डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल को विजिट कीजिए, ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और पढ़िए। तो चलिए आज के करंट अफेयर के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या पहला क्वेश्चन बना है। हाल ही में व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस शुरू करने के लिए व्हाट्सएप ने किस बैंक के साथ करार किया है। अभी हाल ही में व्हाट्सएप ने बैंकिंग सर्विस शुरू की हुई है, तो वो किस बैंक के साथ शुरू की है उसको हम देखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के साथ व्हाट्सएप ने बैंकिंग सर्विस अपनी शुरू की हुई है। इससे हमको काफ़ी सारी सुविधाएं मिलेंगी, तो इससे जुड़ी हम जानकारी समझते हैं। ये देखिए, ये एक्सिस बैंक की पिक है। अब व्हाट्सएप पर ही बैंक के ग्राहकों को उनके अकाउंट बैलेंस, लेन देन, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, एफडी की जानकारियाँ मिलेंगी। तो मतलब इस जो सुविधा का जो करार हुआ है समझौते का, इसके साथ साथ आपको इसमें सुविधाएं क्या क्या मिलेंगी। आप अकाउंट बैलेंस चेक कर लेंगे, हालिया जो लेन देन हुआ है वो चेक कर सकते हैं, आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट देख सकते हैं, एफडी की जानकारी ले सकते हैं और साथ ही साथ इस सुविधा का उपयोग आप अपनी निकटतम बैंक ब्रांच को सर्च करने में, एटीएम या लेन देन के सेंटर की लोकेशन जानने में कर सकते हैं और विभिन्न बैंकिंग की जो सुविधाएं हैं उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ यहीं से ही आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड भी ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये सारी कुछ सुविधाएं हैं जो इस समझौते के साथ ये एक्सिस बैंक की जो सुविधाएं हैं वो व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस के थ्रू प्रोवाइड की जाएंगी, ये समझौते के थ्रू। और इससे पहले भी कई बैंक हैं जिन्होंने ये सुविधा का करार किया है। तो इससे हम जुड़ी जानकारी देखते हैं क्या क्या है। ये देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक भी शामिल है। अब इसके बाद में अभी ये बंधन बैंक भी शामिल हो चुका है। तो अब सॉरी, बंधन बैंक नहीं, एक्सिस बैंक भी शामिल हो चुका है। तो एक्सिस बैंक की हम थोड़ी जानकारी देखते हैं। एक्सिस बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में है। एमडी और सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी हैं। और जो टैगलाइन है वो क्या है? बढ़ती का नाम जिंदगी। ये एक्सिस बैंक की टैगलाइन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं और ये भी देख लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई। 1993 में इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शोधकर्ताओं ने हाल ही में 140 मिलियन साल पहले डायनासोर के जीवाश्म के मिलने की घोषणा किस देश में की है? अभी एक देश है जहाँ पर डायनासोर के जीवाश्म जो मिले हुए हैं वो किस शोधकर्ताओं ने उसकी खोज की है, वो किस देश में खोज की है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं शोधकर्ताओं को, जो कि 140 मिलियन साल पहले जो डायनासोर थे उनके जीवाश्म मिले हैं। तो आइए इससे जुड़ी जानकारी समझते हैं। ये देखिए, ये जो जीवाश्म है, ये डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं अर्जेंटीना के जो अर्जेंटीना देश में मिले हैं, शोधकर्ताओं को मिले हैं। और ये जो जीवाश्म है वो कहाँ पर मिले हैं? ये जीवाश्म अर्जेंटीना के पैटागोनियन जंगल से संबंधित हैं, ये उसके आसपास के एरिया से मिले हैं। और ये जो जीवाश्म है वो किस प्रजाति के हैं? यह निंजा टिटन नामक एक डायनासोर की प्रजाति का प्रतिनिधित्व करते हैं और 140 मिलियन साल पहले हमारी पृथ्वी पर रहते थे। तो किस प्रजाति का करते हैं? निंजा टिटन का। और हमें अर्जेंटीना में कहाँ पर मिले हैं? पैटागोनियन नामक जंगल के से संबंधित है, उसके आसपास के एरिया से ये मिले हैं। तो यहाँ अर्जेंटीना की बात हुई है, तो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति कौन है? अल्बर्टो फर्नांडेज है। और राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स वहाँ की राजधानी है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं पिछले दिन के करंट अफेयर से जुड़े हुए 2 क्वेश्चन डेली पूछता हूँ, तो वो 2 क्वेश्चन आज के करंट अफेयर के लिए वो ये रहे, आपको जल्दी से बताना है। पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? मनप्रीत बोहरा ने किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? अभी हाल ही में ये मैंने इस क्वेश्चन को पिछले दिन अच्छे से समझाया था। अगर आपने नहीं समझा है, नहीं पढ़ा है और नहीं सब इस क्वेश्चन की जानकारी है, तो आप पिछले दिन के करंट अफेयर के वीडियो पर जाइए, इसको पढ़िए
और इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे ही आएंगे। तो आप इसका जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए जिनको पता है, और जिनको नहीं पता है वो पिछले वीडियो पर जाकर देखें और फिर कमेंट बॉक्स में आंसर करें। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बना है आज के लिए, प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक का पदभार किसे नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन को भी मैंने अपने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था, आप जाइए वहाँ पर देखिए जिन्होंने नहीं देखा है, और जो जानते हैं, जो डेली फॉलो कर रहे हैं, वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। तो चलिए अपने आज के करंट अफेयर पर वापस आते हैं और देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच नवीनकरणीय ऊर्जा सहयोग समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी है। अभी भारत के केंद्रीय मंडल ने एक देश है उसके साथ नवीनकरणीय ऊर्जा जो होती है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो होती है, उसके सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो वो किस देश के साथ हुए हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। फ्रांस के साथ ये समझौता हुआ है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फ्रांस के साथ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जो होते हैं उसके समझौते पर मंजूरी दे दी गई है। तो आइए इससे जुड़ी जानकारी समझते हैं। ये देखिए, ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, ये इंडिया से पीएम मोदी हैं, नरेंद्र मोदी। तो यह समझौता ज्ञापन का उद्देश्य क्या था, जो आपसी लाभ है, समानता और पारस्परिक संबंधों के आधार पर नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना है। इस मिशन का जो उद्देश्य है वो जो ये है, समानता, लाभ और पारस्परिक संबंधों को बढ़ाना है। और इसमें किस किस के जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हैं वो कौन कौन से होंगे, सौर, वायु, हाइड्रोजन और बायोमास ऊर्जा से संबंधित इसमें काम किए जाएंगे इस क्षेत्र पर। तो यहाँ पर फ्रांस की बात हुई है, तो यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, इमैनुअल मैक्रों, राजधानी क्या है, पेरिस, मुद्रा क्या है, यूरो। ये तीन चीज़ें आपको यहाँ पर फ्रांस से संबंधित जानकारी याद रखनी है। तो दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले हम इस वीडियो पर 30 लाइक का टारगेट रखते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बोला था, बट ये लाइक हुए नहीं है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आपको करंट अफेयर हेल्पफुल लगता है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, बट आपके इस एक एक लाइक को मिला करके जो 30 लाइक बनेंगे उससे मुझे रियल मोटिवेशन मिलेगा, और मैं डेली बेसिस पर ऐसे ही करंट अफेयर लाते रहूँगा। वरना क्या, मोटिवेशन नहीं मिलता है तो फिर ये लगता है कि कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा है तो हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप अगर करेंगे तो मुझे रियल मोटिवेशन मिलेगा, जिससे मैं डेली बेसिस पर करंट अफेयर की सीरीज लाता रहूँगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा टीवी का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। अभी हाल ही में जो लोकसभा का जो प्रसारण होता था, राज्यसभा संसद में जो राज्यसभा का जो प्रसारण होता था, वो दोनों टीवी का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, संसद टीवी। संसद टीवी अभी हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा का जो प्रसारण है उनको मर्ज कर दिया गया है, और संसद टीवी के नाम से इसका प्रसारण किया जाएगा। तो आइए इससे जुड़ी जानकारी देखते हैं। ये देखिए, लोकसभा राज्यसभा टीवी है। अब ये जो इससे जुड़ी जानकारी समझते हैं। रिटायर आईएएस रवि कपूर को संसद टीवी की जिम्मेदारी दी गई है। रवि कपूर को संसद टीवी का सीईओ बना दिया गया है। अभी उनको हाल ही में 1 साल के लिए जिम्मेदारी दी गई है। तो ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रवि कपूर को संसद टीवी का सीईओ बना दिया गया है। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पेपर में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि रवि कपूर को संसद टीवी का सीईओ बना दिया गया है। तो ये भी आप जानकारी याद रखिए। लोकसभा टीवी की शुरुआत कब हुई थी, 1989 में हुई थी, और राज्यसभा टीवी की शुरुआत कब हुई थी, 2011 में लॉन्च किया गया था। लेकिन अब इनको मर्ज कर दिया गया है 2021 में, और संसद टीवी के नाम से अब इसका दोनों का प्रसारण किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन से जुड़ी जानकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण की घोषणा की है। अभी भारत की एक राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण दे दिया है। तो किस सरकार ने दिया है, वो है हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार ने निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण दे दिया है। तो आइए इससे जुड़ी जानकारी समझते हैं। ये देखिए, प्राइवेट सेक्टर में 75% पदों पर
स्थानीय को मिलेगी नौकरी। इसका मतलब क्या है, 50,000 रुपये तक महीने तक की सैलरी वाली नौकरियों के मामले में ही सीमित रहेगा। मतलब जिसकी नौकरी 50,000 से कम है वो इस आरक्षण का पात्र रहेगा, जिसकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है वो इसके अंतर्गत नहीं आएगा। और सिर्फ इंडस्ट्री में ही नहीं, ट्रस्ट हो, सोसाइटी, हर तरह के रोजगार में हरियाणा के लोगों को 75% रिजर्वेशन अनिवार्य होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हर 4 में से 3 प्राइवेट नौकरियां हरियाणा में ही हरियाणा के लोगों के लिए ही होंगी। तो ये योजना जो आरक्षण की योजना है इसको लॉन्च कर दी गई है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन होंगे, मनोहर लाल खट्टर है। और हरियाणा के राज्यपाल कौन है, सत्यदेव नारायण आर हरियाणा के राज्यपाल हैं। तो ये इस क्वेश्चन से जुड़ी जानकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध संगीतकार बलदेव शरण नारंग का हाल ही में निधन हो गया है। यह एक प्रसिद्ध संगीतकार हैं जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। वह किस राज्य से संबंधित है, वह ऑप्शन नंबर सी पंजाब। पंजाब राज्य के रहने वाले प्रसिद्ध संगीतकार बलदेव शरण नारंग का अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो आप इनकी एक पिक देख लीजिए जिससे आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये हैं इनकी पिक। तो यहाँ पंजाब की बात हुई है, तो पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है, अमरिंदर सिंह है। राज्यपाल कौन है, विजय पाल सिंह बदनौर यहाँ के राज्यपाल हैं। तो इतना आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किए जाने वाले सुगम्य भारत ऐप किससे संबंधित है। अभी हाल ही में एक मंत्रालय है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अभी एक सुगम्य भारत ऐप लॉन्च किया है। वह किस चीज़ से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सुगम्य और पहुंच में वृद्धि। ये सुगम और पहुंच में वृद्धि है, ये सुगम भारत ऐप इस चीज़ से संबंधित है। तो आइए इसकी थोड़ी जानकारी समझते हैं कि क्या है ये इससे रिलेटेड। ये देखिए, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है, श्री थावरचंद गहलोत। इन्होंने अभी सुगम्य भारत ऐप को वर्चुअल मोड यानी कि कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसको लॉन्च करेंगे। और इसको मतलब विकसित किसने किया है, तो यह है सामाजिक न्याय विकास मंत्रालय के तहत दिव्यांग व्यक्ति अधिकारिता विभाग, इसके अंतर्गत यह विभाग आता है, दिव्यांग व्यक्ति अधिकारिता विभाग द्वारा इसको विकसित किया गया है। और ये किस क्षेत्र में हमको सुगम्य में, और जो मतलब कि सुगम्य जैसा कि नाम दिया हमको ईजी रहेगा, हर चीज़ में पहुँच में वृद्धि होगी, तो वह किस क्षेत्र में होगी, परिवहन क्षेत्र, निर्मित पर्यावरण और ICT पारिस्थितिक तंत्र के भीतर पहुँच को बढ़ाने में विकसित रूप करेगा। ये हमको आसानी प्राप्त करेगा इन 3 सेक्टर में। तो आपको ये ध्यान रखना है। आप ये भी देखिए, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, ये देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो ये इससे जुड़ी जानकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। अभी हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने राज्य में SC और ST के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति के कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 101 करोड़ की मंजूरी दी है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने SC और ST के छात्रों के लिए। तो इससे जुड़ी हम जानकारी समझते हैं। ये देखिए, ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी। इन्होंने अभी हाल ही में 50,000 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए यह बड़ी घोषणा की है। यह छात्रवृत्ति सीधे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है SC और ST कैटेगरी के लोगों के लिए, जिनको कई सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता था। तो ये उन्होंने छात्रवृत्ति के लिए एक अच्छी योजना लॉन्च की है। तो यहाँ पर उड़ीसा की बात हुई, तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री ये नवीन पटनायक जी हैं, ये आप जानते ही हैं, इनकी पिक है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल हैं। तो दोस्तों, आज की करंट अफेयर के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो मैंने जो 30 लाइक का टारगेट दिया है उसे आप जल्द से जल्द कंप्लीट कीजिए। और मैंने जो पिछले दिन के करंट अफेयर से जुड़े हुए 2 क्वेश्चन डेली पूछता हूँ, आप उसका भी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। और अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए। और आप ऐसे ही डेली बेसिस पे करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं जब भी वीडियो डालूं तो आपकी एक भी वीडियो मिस ना हो, नोटिफिकेशन आपको मिस ना हो। आप अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें और आपकी तैयारी अच्छे से हो और आपका जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो।
बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।